हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मूवी की जो बहुत सालों से एक लाइव एक्शन इंटरप्रिटेशन का इंतजार कर रही थी। इससे पहले भी कुछ लाइव एक्शन इंटरप्रिटेशंस बन चुके हैं बट दे आरंट परफेक्ट। हम बात कर रहे हैं फ्रैंक हर्बर्ट की मास्टरपीस नॉवल ड्यून की। ड्यून एक ऐसा लिटरेरी पीस है जिसने इतने सालों में काफ़ी बड़ा फैन बेस बना लिया है एंड इट सीम्स इट्स नॉट स्टॉपिंग एनीवेयर। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ ही दिनों में ड्यून को हम देखने वाले हैं इन सिनेमा हॉल्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। डायरेक्टेड बाय डेनी विल्न्यू, ड्यून प्रोबेबली पहली बार ऐसा अटेम्प्ट होगा जो कि काफ़ी सक्सेसफुली इस बुक को अडेप्ट कर पाई हो। इस बुक का अडेप्टेशन 2 पार्ट्स में होने वाला है। ओरिजिनली दोनों पार्ट्स एक साथ बनने का प्लान था बट पैंडेमिक ने इसको डिले कर दिया एंड हमें अभी बस आधी बुक का अडेप्टेशन देखने को मिलेगा। इसका अडेप्टेशन इतना ही पॉपुलर था कि इस अडेप्टेशन के पीछे के रिसर्च एंड प्रोडक्शन वर्क पे एक डॉक्यूमेंट्री भी एग्जिस्ट करती है। 1984 में इसका एक अडेप्टेशन सक्सेसफुली बना था एंड इट वाज डायरेक्टेड बाय डेविड लिंच। Though I personally like that movie, but in terms of the book and what it could have been, it's not really that good. इसके बाद कुछ मिनी सीरीज के फॉर्म में ड्यून सीरीज के अदर बुक्स को अडेप्ट किया गया था और इनमें से कुछ एक्चुअली क्वाइट सक्सेसफुल थे, बट वो बात इन अडेप्टेशंस में नहीं थी जो फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे उनको देखने को मिलेगा। आखिर इतने सारे अडेप्टेशंस एंड अटेम्प्ट्स, इट ओनली मेक्स अस वंडर कि क्या है ड्यून एंड व्हाई इज एवरीवन आफ्टर इट फॉर सो मेनी इयर्स। वेल आई गेस हमें कुछ दिनों में पता चलने वाला है इसका आंसर, बट उससे पहले वी कैन डू समथिंग इंटरेस्टिंग। We can explore some of the things about Dune, but at the same time, I will make sure that I don't spoil the movie for you. Dune में Game of Thrones की तरह ढेर सारे houses exist करते हैं। In fact, I'm pretty sure Game of Thrones में काफ़ी कुछ Dune से inspired है। Dune से आज तक इतने सारे projects inspired हैं कि शायद उसके लिए हमें अलग से वीडियो बनाना बेटर होगा। Anyway, ये सारे houses different planets को रूल करते हैं। Dune की स्टोरी हाउस एट्रेडस के अराउंड बेस्ड है जो कि कैलेडान में रूल करती है। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि लीटो एट्रेडस को इन सारे हाउसेस के काउंसिल के एम्परर ने अराकिस में रूल करने के लिए भेजा होता है। लीटो एट्रेडस को इसका रीजन नहीं पता होता बट उन्हें लगता है कि ये बस पीस लाने के लिए किया जा रहा है। लीटो एट्रेडस को मूवी में ऑस्कर आइजैक प्ले कर रहे हैं जो कि हमें मार्वल में मून नाइट के रोल में भी देखने वाले हैं। लीटो खुद एक बहुत नोबल रूलर हैं और वो अराकिस को एक न्यू अपॉर्चुनिटी कंसिडर करते हैं और वो चाहते हैं कि उनका बेटा पॉल एट्रेडस इस प्लैनेट को अपना प्लैनेट कंसिडर कर सके। पॉल एट्रेडस इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल कैरेक्टर्स इन ड्यून। ही विल बी प्लेड बाय ऑस्कर नॉमिनेटेड एक्टर टिमोथी शैलामे। वो कैलेडान में पैदा हुए थे एंड ही इज द लास्ट ड्यूक ऑफ हाउस एट्रेडस। ऐसा माना जाता है कि पॉल चोजन वन है, नोन एज द क्विसाट्स हैडराक, जो कि एक ऐसा आदमी है जो काफी एक्सेप्शनल पावर्स पोजेस करता है। प्रीवियस अडेप्टेशंस में पॉल एट्रेडस को एक प्राइम हीरो की तरह डेपिक्ट करके स्टोरी को नेविगेट किया गया है, बट पॉल इज नॉट एक्चुअली द हीरो, और इज ही? पॉल एक एसेंशियल रोल प्ले करते हैं अराकिस में हाउस एट्रेडस को एम्पायर एस्टैब्लिश करने में। लेडी जेसिका लीटो एट्रेडस की कॉन्क्यूबाइन है और पॉल की मदर हैं। वो एक बेने जेसरिट भी हैं। बेने जेसरिट एक ऑर्गेनाइजेशन है कुछ ऐसे वुमेन का जो अपने नॉलेज का यूज करके ह्यूमन रेस को इवॉल्व करवाना चाहते हैं विद देयर चोजन क्विसाट्स हैडराक। वो हर तरह के मीन्स यूज करते हैं टू अचीव दिस गोल। लेडी जेसिका एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड डीप कैरेक्टर है एंड वी कैंट वेट टू सी हाउ ड्यून विल एक्सप्लोर दिस कैरेक्टर एंड अडैप्ट इट फ्रॉम द बुक्स। लेडी जेसिका का रोल प्ले करने वाली हैं रेबेका फर्गसन, जो इससे पहले हमें मिशन इम्पॉसिबल के लास्ट 2 मूवीज में दिख चुकी हैं एज इल्सा फाउस्ट। इनके बाद हाउस एट्रेडस के कुछ ट्रस्टेड लोगों में आते हैं थुफीर हवात। ही इज प्लेड बाय स्टीफन मैकिनले हेंडरसन। देन देयर इज गर्नी हैलक, who is played by Josh Brolin, who you might remember as Thanos and Cable from the Marvel movies. And then there's Duncan Idaho. इसे प्ले कर रहे हैं हमारे एक्वामैन जेसन मोमोआ। इस मूवी में भी मोमोआ विल गेट टू बी अ टोटल बैडएस। ये तीनों कैरेक्टर्स लीटो को हेल्प करते हैं ताकि वो अराकिस में हाउस एट्रेडस का रूल एस्टैब्लिश कर सके। अदर देन दैट, द 3 of them have played a major role in training Paul Atreides. हमें ट्रेलर में गर्नी हैलक और पॉल एट्रेडस अपनी शील्ड के साथ लड़ते हुए दिखते हैं। ये प्रॉबेबली मूवी का स्टार्टिंग का सीन है जहां गर्नी पॉल को एक्चुअली टेस्ट कर रहा था। And about the shield, it could be activated from a control in the belt and it covers the entire body of the person. And ये काफी efficient device है हाउस एट्रेडस के वॉरियर्स का।
स्पीकिंग ऑफ हाउस एट्रेडिस, इन तीनों कैरेक्टर्स में खुफीर हवाद सबसे सीनियर हैं और इन्होंने इस हाउस को 3 जनरेशंस तक सर्व किया है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं वो हैं वेलिंगटन यू। ये कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहे हैं एक्टर चैंग चेन। वेलिंगटन यू हाउस एट्रेडिस के एसेंशियल डॉक्टर हैं। इनकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है पॉल का ख्याल रखना। He often introduces Paul to a lot of new things about the world, especially Arrakis. But उसका एक important history है जो story में एक essential plot point play करेगा। Okay, this is where the guide for House Atreides comes to an end. और अब हम बात करने वाले हैं एक और important house की, which is called House Harkonnen. According to a quote from the book, to attempt an understanding of Muad'Dib without the understanding of his mortal enemies, the Harkonnens, is to attempt seeing truth without knowing falsehood. It is the attempt to see light without knowing darkness. It cannot be. यहाँ Muad'Dib actually Paul Atreides को रेफर कर रहा है। Harkonnens House Atreides के सबसे बड़े enemies हैं, and Atreides का Arrakis में रूल करना Harkonnens को बहुत ज़्यादा हार्म करता है। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो Atreides के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर करेंगे। बट वॉर का असली रीजन है मिलांज। मिलांज का बुक्स और मूवीज में कॉमन नेम है स्पाइस। मिलांज एक सॉर्ट ऑफ ड्रग होता है जिसको लॉन्ग पीरियड्स तक लेने से जो कैरेक्टर होता है उसमें बहुत सारी अलग तरह की पावर्स आने लगती हैं। एराकिस एक स्पाइस माइन है एंड वहाँ से पूरे यूनिवर्स में ट्रेड किया जाता है ये स्पाइस। ये काफ़ी एक्सपेंसिव आइटम होता है एंड अगर लीटो एट्रेडिस ने सक्सेसफुली इस प्लैनेट को रूल कर लिया तो ये पूरा ट्रेड उनके कंट्रोल में आ जाएगा। अब इससे हम आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन हाउस हार्कोनन, बैरन व्लादिमीर हार्कोनन। ही विल बी द प्राइमरी एंटागनिस्ट अगेंस्ट हाउस एट्रेडिस। ये हाउस हार्कोनन के रूलर हैं एंड इन्हीं के अंडर हाउस एट्रेडिस के ऊपर अटैक्स प्लान किए गए हैं। बैरन हार्कोनन का प्राइमरी मोटिव था हाउस हार्कोनन को किसी भी मीन्स के थ्रू एक्सपैंड करना। एंड ये कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं स्टेलन स्कार्सगार्ड, जिन्हें हमने MCU में एज एरिक सेल्विक देखा है। इसके बाद आते हैं पीटर डे व्रीस। इस कैरेक्टर को प्ले करने वाले हैं डेविड डैस्मैशियन। अगेन ये MCU की एंटमैन मूवीज में दिखे थे एंड इस एक्टर ने रिसेंटली द सुसाइड स्क्वाड में पोल्का डॉट मैन प्ले किया था। पीटर बैरन के मेंटाट हैं। मेंटाट एक ऐसा फिगर है जिसको उसके थिंकिंग कैपेबिलिटीज के लिए जाना जाता है। पीटर इज वन ऑफ द प्राइम रीजंस बिहाइंड द कनिंगनेस ऑफ हाउस हार्कोनन। हमें इस स्टोरी के सबसे मजेदार मोमेंट्स बैरन और पीटर के कन्वर्सेशंस के थ्रू मिलते हैं जो कि बुक में काफी इंटेलिजेंट वे में प्रेजेंट किए गए हैं। इसके बाद हमें एक और एसेंशियल हार्कोनन ट्रेलर में देखने को मिला था एंड दैट वाज ग्लोसू रुबान हार्कोनन, हु इज प्लेड बाय द एनिमल Dave Bautista. He is the nephew of Baron Harkonnen. इस कैरेक्टर को मॉन्स्टर भी कहा जाता है। He lacks the cunning and has more of the fierce killer attitude. तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ रुबान के लिए because ये हाउस एट्रेडिस के लिए बहुत मेजर डेंजर हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एक ग्रुप की जो है फ्रेमेन। ये लोग एराकिस में रहते हैं बट ये हार्कोनेंस के अगेंस्ट हैं। बाद में ये हाउस एट्रेडिस को हेल्प करते हैं। डंकन आइडाहो का कैरेक्टर फ्रेमेंस को एज एलाइज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। फ्रेमेंस का प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन मीन्स होता है उनकी आईज जो कि एकदम ब्लू हैं। फ्रेमेंस मोस्टली ऐसे स्पेसेस में रहते हैं जहां सबसे ज्यादा स्पाइस मिलता है। इस स्पाइस की वजह से उनकी आईज ब्लू होती हैं। Among the Fremens, there are 2 very essential characters. First है शनी। She is played by Zendaya जो कि MCU में MJ भी प्ले करती हैं। शनी सबसे पहले पॉल के ड्रीम्स में अपीयर होती हैं। इन ड्रीम्स की वजह से ही पॉल को फ्रेमेंस के बारे में स्टार्टिंग से एक क्यूरियोसिटी होती है। जब पॉल शनी से मिलता है तो वो उसे फ्रेमेंस के वे ऑफ लाइफ से डील करने में हेल्प करती है। She will become quite a significant character as we navigate ahead into the story. And the final important character is Stilgar. He is played by Javier Bardem. Stilgar Fremen's का लीडर होता है। Anything more about Stilgar might actually spoil the movie for you. एंड में हम बात करेंगे इस मूवी के सबसे बड़े अट्रैक्शन की जो है सैंडवर्म्स। हमने ट्रेलर में इनको विजुअल इंटरप्रिटेशन देखा है। ये सैंडवर्म्स ड्यून के सबसे डॉन्टिंग क्रीचर्स में काउंट होते हैं। ये सैंड में कोई मूवमेंट फील करते हैं उसे प्रे समझ के अप्रोच करते हैं। पॉल एट्रेडिस इन सैंडवर्म्स के साथ एक बहुत एसेंशियल पार्ट प्ले करेगा। बाय द वे ये सैंडवर्म्स ही ये प्रीशियस स्पाइस प्रोड्यूस करते हैं। Okay, that's all. Now you're ready to watch Dune. Let us know what you're most excited to see in the movie. And remember, do not fear. Fear is the mind killer.
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.